दिवाली में हुई आतिशबाजी से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। बवाना में AQI 427, अलीपुर में AQI 408, अशोक विहार में AQI 391 और पंजाबी बाग में AQI 376 है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बता दें कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। देश भर में दिवाली पर खूब अवैध पटाखे जलाए गए, जिससे हवा जहरीली हो गई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हालांकि कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रखा। CPCB के प्रति घंटे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI रात 12 बजे से 349 और 1 बजे 348 था। वहीं सोमवार को राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में आपको बता दें प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया। भारी प्रदूषण के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। और आपको बता दें 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर 3 तस्वीरें हैं सेंट्रल दिल्ली की, एक है साउथ दिल्ली की और भारी दिल्ली की। यहाँ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और साउथ दिल्ली पे क्या कोई स्थिति है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसीम साउथ दिल्ली से। वसीम, ये साउथ दिल्ली की AQI की अभी क्या स्थिति है और वहाँ पे प्रदूषण बनने से लोग कितने बेहाल हैं? और जी साउथ दिल्ली की मैं बात करूंगा कि साउथ दिल्ली ग्रीन एरिया में आता है और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट भी है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो वायु की जो गुणवत्ता है वो काफी सीधा सीधा असर है कि जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए हैं, जिस तरीके से जो आतिशबाजी की गई है, उसमें जो अवैध पटाखे जलाए गए हैं, उससे प्रदूषण को काफी नुकसान हुआ है। तो वसीम, आगे सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? मैं बताना चाहता हूँ, पहले दिल्ली सरकार में जब आम आदमी पार्टी थी तो उस टाइम पर जो काफी बैन हुआ करता था पटाखों को लेकर, क्योंकि पर्यावरण को लेकर हर कोई सतर्क रहता है। पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम लोगों के जो भविष्य जुड़े हुए हैं, उसमें एक गैस चैम्बर बनाने से अच्छा है एक दिल्ली को एक स्वच्छ और बेहतर बनाया जाए। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उसमें जो जिस तरीके का जो डिसीजन लिया और उसमें जो छूट दी गई, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि ग्रीन क्रैकर जलाए हैं, उन्होंने ग्रीन पटाखे ना जला के लोगों ने अवैध पटाखों को ज्यादा जलाना पसंद करा। वसीम, साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो कुछ एरिया वहाँ पे कंजस्टेड भी हैं। इतनी पोल्यूशन बढ़ने पर वहाँ के जो मरीज़ हैं उनकी क्या हालत है? जो सांस के जो लोग हैं, जिनको सांस की बीमारी है, इस वक्त उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक और चाहता हूँ आपको बता दें कि जो दक्षिणी दिल्ली का जो पार्ट है, बदरपुर हो, संगम विहार हो, मेहरौली हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि कंजस्टेड हैं। इनमें लोगों की तादाद ज्यादा है और यही सबसे ज्यादा आतिशबाजियां होती हैं। और इस बार इतनी आतिशबाजियां जो खुले तौर पे की गई हैं, वो प्रशासन की आंखों के सामने सारी चीज होती रही, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जो एम्स के आंकड़े बता रहे हैं कि कल घटना जो घटी है उसमें जलने वालों की संख्या, लोगों को जो पटाखों से जो हानि हुई है, उसमें तकरीबन वो 48 तक घायल पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक लूप पॉइंट है और जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर हमें सतर्क होना चाहिए, वो इस बार बिल्कुल नजर नहीं आया। लेकिन वसीम, ग्रीन पटाखों की आड़ में जो और अवैध पटाखे जले हैं और लोग तो खुद ही उनको खरीद के ला रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके जिम्मेदार सभी जनता है, हम सभी क्षेत्र निवासी हैं, दिल्ली निवासी हैं, क्योंकि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर हम लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, तभी दिल्ली का कुछ भला हो सकता है। नहीं तो दिल्ली आने वाले दिनों में एक गैस चैम्बर के तौर पर जानी जाएगी और यहाँ पर सांस लेना अभी भी मुश्किल है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है यहाँ बिना ऑक्सीजन के लोग सांस नहीं ले पाएंगे। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हमने आपको हाल दिखाया साउथ दिल्ली का। हम संवाददाता से पूछ रहे थे कि साउथ दिल्ली में इस वक्त हालात क्या हैं, इतने पोल्यूशन का स्तर ऊपर आने पर वहाँ की लोगों की स्थिति क्या है। तो ये हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल दिखा रहे हैं, जिसके अंदर सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और बाहरी दिल्ली। अभी हमने आपको साउथ दिल्ली अपने संवाददाता से पूछा कि वहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति है, लोग जो सांस की जिनको बीमारी है वो कितने परेशान हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली में भी कई इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी कंजस्टेड हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में
हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उन इलाकों में ज़्यादा पटाखे जलाए गए हैं। बावजूद इसके सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त मिली थी, लेकिन और अवैध पटाखे भी उन इलाकों में जले हैं। और अब अगला हम आपको हाल बता रहे हैं सेंट्रल दिल्ली से। हमारी संवाददाता अर्चना हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्चना, AQI स्तर इस वक्त बहुत बढ़ गया है सेंट्रल दिल्ली। अगर हम बात करें तो कितना AQI इस वक्त सेंट्रल दिल्ली का मापा गया है? जी आलोक जी, दिवाली के बाद जो है AQI काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पटाखों पर बैन लगाया था, ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति थी। AQI की अगर हम बात करें तो वो 400 से पार कर गया है। जी, तो आप ये बताइए अर्चना जी, जो सेंट्रल दिल्ली है यहाँ पर ऐसे कई एरिया आपके नज़र में होंगे जो काफ़ी अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वहाँ स्थिति इस वक्त कैसी है? जी आलोक जी, अभी जो यहाँ स्थिति है, देखिए जो प्रदूषण की वजह से एक स्मॉग की चादर छाई हुई है, धुंध छाई हुई है, लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे लोगों को देखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अर्चना, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, भी हमारे संवाददाता वसीम हमसे जुड़े हुए थे, तो वो हमें ये बता रहे थे कि लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में अवैध पटाखे जलाए हैं, जिसके कारण ये AQI का स्तर बढ़ा है। सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या स्थिति रही, कितने पटाखे जले? जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ग्रीन क्रैकर जलाने की अनुमति दी थी, जो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक थी। हालांकि लोगों ने इसकी अवहेलना की, इसके बावजूद भी लोगों ने पटाखे जलाए, जिसकी वजह से राजधानी में हवा का जो प्रदूषण था उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। AQI की अगर हम बात करें तो 0 से 50 तक का जो AQI है हवा के लिए अच्छा है, और अगर ये 300 की श्रेणी के पार चला जाता है तो बहुत खराब है, और 400 के पार जाना तो गंभीर स्थिति में आ जाता है। अर्चना, सेंट्रल दिल्ली एक कई इलाके ऐसे वहाँ पर हैं जो पॉश एरियो में आते हैं और VIP एरिया भी हैं, तो वहाँ पे क्या अभी हालात हैं? देखिए वहां पर भी अभी यही हालात हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी काफी कम है। अगर आप AQI की बात करें तो वो काफी बढ़ गया है, और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और जो अस्थमा पीड़ित लोग हैं उनको N95 मास्क पहन के जाने की सलाह दी है। जी अर्चना, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों से उनका हाल दिखा रहे हैं। AQI बढ़ने से लोगों की वहाँ क्या स्थिति है। अभी हमने आपको सेंट्रल दिल्ली में बात करी हमारी संवाददाता अर्चना से, जिन्होंने वहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनकी क्या परेशानी हो रही है इस AQI बढ़ने से। और उससे पहले हमने आपको साउथ दिल्ली का हाल बताया था हमारे संवाददाता के ज़रिए, जहाँ पर दोनों ही जगहों पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। इस आतिशबाजी के बाद AQI अचानक से बड़ा है, जो कि बहुत ख़राब श्रेणी में आ गया है और दिल्ली रेड अलर्ट जोन में तब्दील हो गई है। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों का हम हाल आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, इन दो जगहों का भी हमने आपको हाल सुनवाया हमारे संवाददाता के ज़रिए। और भारी दिल्ली, वहाँ पर भी हालात कितने ख़राब हैं उसको भी हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे इस वक्त भारी दिल्ली के क्या हालात हैं। तो इस भारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं नीरज। जो भारी दिल्ली है वो एक बॉर्डर के पास भी आती है, वहाँ से हरियाणा का बॉर्डर भी लगता है, जहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त भारी दिल्ली के क्या हालात हैं AQI बढ़ने से? जी आलोक जी, आपको बता दें कि बीती रात जो दीपावली का जो जश्न मनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी लोगों ने बड़े पटाखे जलाए, जिससे कि IQ का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ नागलोई इलाके से, नागलोई में आपको वजीरपुर, मंगोलपुरी, नागलोई और बवाना, ऐसी एरिया में IQ 400 से 500 के बीच तक गया है। जी सर। नीरज, आप मुझे बताइए, अवैध पटाखे, चूंकि भारी दिल्ली है वहां से बॉर्डर पास पड़ता है, तो ये अवैध पटाखे कहां से लोगों ने खरीदे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी थी? जी आपको बताएं कि ये जो पटाखे बेचने वाले कुछ चंद लोग ही हैं, जो कि पता नहीं कहां से निकालते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव रही है, और एक्टिव होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का बिल्कुल भी ख्याल न रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन बीती रात करीबन 2 बजे तक 80 से ज्यादा पटाखे जलाए गए हैं, जिससे कि आज सुबह
जी पॉल्यूशन का धुंधला हुआ इतना परत छाई गई है, जैसे कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हुई है। जो सांस की बीमारी वाले हैं उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बच्चों को भी बहुत तकलीफ हुई है। और आप यदि आप सुबह में निकलते हैं तो आप देखा है कि लोगों की आंखों में जलन भी हुई है। जी सर। नीरज, जो भारी दिल्ली है वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो अस्पतालों की क्या स्थिति है? कितने मरीज सांस के वहाँ पे आ रहे हैं AQI बढ़ने के कारण? क्या जानकारी है आपके पास? जी जी सर, यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल है जो कि बाहरी दिल्ली में नागलोई, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, आपका मुंडिका, इस एरिया को कवर करता है। करीबन लाखों की भीड़ के इलाज का एक ही संजय गांधी एक ही हॉस्पिटल है। और जहाँ पर हॉस्पिटल में देखने को मिला है कि मरीजों की तादाद बढ़ती गई है। पटाखे जलाने की वजह से काफी लोग झुलसे भी हैं। वो भी बीती रात तक हॉस्पिटलों में एडमिट हुए हैं और उनको उपचार किया गया। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग, आज पूरा दिन हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपने पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूशन की जांच कराई। और हाँ जी सर। नीरज, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने दिल्ली के हमने अलग अलग इलाकों को आप दिखाया कि AQI बढ़ने से वहाँ लोगों की क्या हालत है और कितना AQI दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अभी हो रहा है।